दर्शकों, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इस ब्लड डोनेशन में आके अपना रक्तदान कर रहे हैं। ऐसी कौन सी प्रेरणा है, क्या वजह है, ऐसी कौन सी शक्ति काम कर रही है जिससे प्रेरित होके ये ऐसा कार्य कर रहे हैं? आइए उनसे ही जानते हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी प्रेरणा है जिससे प्रभावित होके यहाँ पे वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। सर, ऐसा कौन सी प्रेरणा काम करती है कि आप जिससे प्रभावित होकर यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं? सर, ये प्रेरणा जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है, क्योंकि मेरे जो सदगुरु जी है संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने पूरा जीवन ही जो है वो मानव धर्म के लिए लगाया हुआ है। और वो अपने जो उनके शिष्य हैं या उनकी शिक्षाएं हैं, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि मानव धर्म के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो अकेले ऐसे संत हैं कबीर साहिब जी के बाद, जिन्होंने पखंडवाद या समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ जो है उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो सर, ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाहर समागम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लड डोनेट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा है जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? सर, कबीर साहब आज से 600 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, 120 वर्ष तक काशी में रहे, और यहाँ जो धर्म थे, जो जितने भी साधु संत थे, उन्होंने जो अपना पखंडवाद चला रखा था, लोगों में धर्म के प्रति जो है अंधविश्वास था, उसको दूर किया। और कबीर साहब जी ने उस वक्त, क्योंकि ब्राह्मणों ने ये फैलाया हुआ था कि काशी में भी जो भी अपना शरीर छोड़ेगा वो सीधा सतलोक, अपना स्वर्ग जाएगा। तो परमात्मा ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी शरीर छोड़ें, आप सही भक्ति कर रहे हो तो आप सतलोक जा सकते हो। तो कबीर साहब जी ने उस वक्त मगहर के अंदर अपना शरीर जो है, सह शरीर, क्योंकि वो परमात्मा है, परमात्मा आए थे, तो उन्होंने शह शरीर वहां से मगहर से सतलोक गए थे। तो वहां पे उस वक्त हिंदू और मुसलमान जो थे वो उनके शिष्य थे, तो वो आपस में ना लड़े, आपस में कोई ऐसी ना घटना हो, इसके लिए कबीर साहब जी ने 2 चादर मांगी थी और कुछ फूल मांगे थे। एक चादर नीचे बिछाई, बीच में फूल रखे, अपने आप खुद लेट गए और ऊपर से एक चादर बिछा ली थी। और थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई थी कि उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। तो कबीर साहब, क्योंकि परमात्मा आए थे, वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए सतलोक। तो उसके उपलक्ष्य में ये कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये कितने दिन में चलेगा? सर, ये 3 दिन चलता है। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी जो है, अमृतमय वाणी का पाठ होता है, खंड पाठ होता है, दिन रात चलता है। तो ये 1 दिन पहले शुरू हुआ था, आज इसका दूसरा दिन है, और कल इसका जो है भोग डलेगा। तो इस दौरान और कौन कौन सी यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से आयोजन यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं? सर, यहाँ पे जैसे इधर रक्तदान शिविर है, साथ ही रमैनियाँ होती हैं, ताकि, क्योंकि जो हमारे समाज में है, लेन देन का बहुत पखंडवाद जो है बहुत शुरू हुआ है कि, क्योंकि एक माँ बाप जो है वो अगर उनके घर में बेटी पैदा हो जाती है तो उनको ये हो जाता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, हम कैसे लड़का ढूंढेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ये भी जो कुरीति है वो दूर करी है कि बिना लेन देन के, देखिए, एक काफिर बोध है, कबीर साहब जी की वाणी है, काफिर बोध है, उसमें काफिर बताया हुआ है। जो लोग दहेज लेते हैं वो काफिर बताया है कबीर साहब जी ने। तो काफिर होता है जो दहेज लेता है, क्योंकि एक पिता ने अपना दिल का टुकड़ा जो है वो दे देता है, सारे उम्र के लिए जो है वो एक लड़की जो है उस लड़के के घर पे रहती है। तो इससे बड़ा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। और ऊपर से दहेज लेना अपने सिर पे, और जो है हम भार उठा लेते हैं। तो ये हम, क्योंकि हमारे को अज्ञानता है, कोई ज्ञान ये बता नहीं रहा, कोई भी धर्म गुरु जो है ये चीज को बता नहीं रहे हैं सही से कि इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने बताया है कि अगर आप किसी का 1 रुपया भी अगर आप ले लेते हैं तो उसका 1000 गुना करके वापस करना पड़ता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम लाखों करोड़ों में, आज हम वीडियोस में देखते हैं कितने करोड़ की गाड़ियां और कितने करोड़ का जो है लेन देन होता है, वो एक लड़का, उसकी फैमिली अपने सिर पे रखवा लेती है, तो कितने अरबों खरबों करके वो अपने अगले जन्मों में उसको वापस करेंगे। तो ये फिर लेन देन बना रहेगा। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि आप इस चीज को ना करें। मेरी भी जो रमैनी हुई थी, मेरी भी शादी हुई थी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हुई थी, यहीं पे हुई थी, और हमने 1 रुपया का भी लेन देन नहीं किया था। इसके अलावा और कोई यहाँ पे कार्यक्रम होता हो?
जी, यहाँ पे बाकी यहाँ पे यहाँ पे वो लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। वो इस उपलक्ष्य में लगाई जाती है कि कौन-सा दिवस है, उसमें जैसे अब निर्वाण दिवस है, तो उसमें बताया गया है, उस प्रदर्शनी में आप ज़रूर दिखाएँ। उसमें कबीर साहिब जी जैसे सतलोक से आए, यहाँ पे रहे, शिक्षाएँ दी, अपने भगत बनाए और फिर यहाँ से सारा ज्ञान बताकर वो परमात्मा कौन है, एक परमात्मा आप शुरू से सुनते आए होंगे कि परमात्मा एक है, उसकी वाणी एक है, वो एक ही नाम है उसका। पर आज तक हमारे को बताया नहीं किसी ने। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो बाइबल है, उसमें निकाल करके बता दिया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। 6 दिन उसने सृष्टि रचना करी, 7वें दिन जाकर के वो तख्त पर जा विराजा। ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। और मैं एक अगर वैसे जाना जाए तो मैं एक ब्राह्मण जाति से हूँ। मैं खुद ये चीज़ सुनता था शुरू से। हम भी ये एक पंडितों से भी सुनते थे हमारे कि भगवान एक है। पर जब हम मंदिर में जाते थे तो अनेकों मूर्तियाँ होती थी, वहाँ पे पता ही नहीं था कि भगवान है कौन है। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिस दिन ये चीज़ बताई कि वो परमात्मा ये है, उसका नाम ये है और यहाँ लिखा हुआ है, और जब वाणियों में पढ़ा तो पता लग गया और वो मंत्र भी लिए। फिर क्या उसका मंत्र क्या है? आज उनकी दया से सुखी भी हैं, बीमारी भी कोई नहीं है और डर भी नहीं है कि मरेंगे तो कहाँ जाएँगे? मरेंगे तो सतलोक जाएँगे सीधा, ये पता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं, जिनमें से रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त शादियाँ और विशाल भंडारा, निशुल्क नाम दीक्षा जैसे। और यहाँ पे एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कबीर परमात्मा का जीवन लीला जो था, जो उन्होंने 120 वर्ष यहाँ पे मृत्यु लोक में गुजारे, लोगों को शिक्षाएं दी, पखंडवाद का विरोध किया, वो सारी जानकारी आपको प्रदर्शनी के माध्यम से मिल जाएगी। और भी सेवाओं से आपको रूबरू कराएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जगपाल दास जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल से आया हूँ जी। तो सर हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ रक्तदान करने आए हैं जी। तो रक्तदान क्यों करना चाहिए? रक्तदान जी, बहुत सारे जैसे रोड एक्सीडेंट में हादसे होते हैं और कई लोगों को की मृत्यु भी हो जाती है। कईयों को जो है खून की ज़रूरत होती है और वो उनको मिल नहीं पाता है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के हम अनुयायी हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिली है और उनके नियम हैं और उनका आदेश है कि आप जो है रक्तदान करके जो है ये महादान होता है। ये कई जो हादसों में लोग मर जाते हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए जो है ये ज़रूरी है सर। तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? हमारा तो ये फ़ायदा है कि हमारे जो भाई बहन हैं, कई बार हमारे घर में भी ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है, किसी के ब्लड कम होता है, उसको खून की ज़रूरत होती है, तो हम रक्तदान करेंगे। तो वैसे तो हमारा ये सारा संसार भाई बहन है, किसी को भी ज़रूरत होती है तो हमारा जो रक्त जो है किसी के काम आ सके जी। ऐसी हमारे गुरुजी से प्रेरणा मिलती है जी और शिक्षा मिलती है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये कहना है कि हम रक्तदान इसलिए करते हैं कि एक्सीडेंट होने के कारण कई लोगों जो है वो खून की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है मात्र रक्तदान की कारण। तो रक्तदान करके ये कई लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं, इनका ये कहना है। तो और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मैम, सर क्या नाम है आपका? निशा दासी कहाँ से आए हैं आप? और हिमाचल से। तो आप भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं? तो ऐसी कौन सी प्रेरणा है, कौन सी शक्ति काम कर रही है जो आप ब्लड डोनेट करने के लिए इतने उत्साहित हो रहे हो? बस परमात्मा की दया है। तो परमात्मा किसको मानते हो आप? संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, आप उनको मानते हैं, ऐसी क्या वजह है कि आपको उनको परमात्मा मानना पड़ा? और भी बहुत सारे भगवान दुनिया में भी दिखाए गए हैं। दिखाए गए हैं, बट जहाँ है मन नहीं माना किसी और को मानने के लिए। तो कई शास्त्रों में उन बताया गया हो कि वो तो कई जगह पर माना कि कबीर इज गॉड। तो कबीर इज गॉड, फिर संत रामपाल जी महाराज को डोनेट कर रहे हो, आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि कबीर गॉड है या संत रामपाल जी? तो हमें बताया तो संत रामपाल जी महाराज है ना, तो पहले गुरु तो वही है हमारे, उन्होंने बताया है। बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया कि कबीर इज गॉड। जी धन्यवाद जी। सत साहिब।
तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के इस अनुयायियों के उत्साह को देख के हमें ये बड़ा अचंभा सा लग रहा है कि वो उनसे प्रेरित होके, उनसे प्रेरणा पाकर ये यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।